नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में प्रत्येक शनिवार को विद्यालयों में नो बैग डे आयोजित करवाया जाता है और नो बैग डे के दिन आपको एक थीम दी जाती है। उस थीम पर आधारित आपको गतिविधियाँ करवानी होती है। जो सेकेंड शनिवार है 12 अगस्त, इसमें आपकी थीम कौन सी है, कौन कौन सी गतिविधियाँ आपको करवानी है, किस प्रकार ग्रुप और रजिस्टर तैयार आपको करने हैं। और साथ ही एक आदेश जारी हुआ है 12 अगस्त को लेकर, जिसमें आपको विद्यालयों में उद्देशिकाएँ जो है वितरण की जाएगी। उनका उपयोग किस प्रकार करना है उसको लेकर भी मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। पहले देखिए आदेश की बात कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, नो बैग डे को लेकर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा नवीन आदेश जारी हुआ है। देखिए, नो बैग डे निर्देशिका का विद्यालयों तक वितरण और उपयोग के संबंध में, यानी कि जो नो बैग डे है उसकी निर्देशिका सभी विद्यालयों में वितरण की जाएगी और उसका उपयोग आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर उपयुक्त विषय अंतर्गत लेके कि राज्य के स्कूल शिक्षा के समस्त राज्य के विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे यानी कि संभावनाओं का शनिवार आयोजन किया जाता है। नो बैग डे की गतिविधियों हेतु कक्षा अनुसार 5 समूह और 5 थीम निर्धारित की गई हैं, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि समूह किस प्रकार बनाने हैं और कौन सी थीम है जिस पर आपको एक्टिविटी करवानी है। नो बैग डे के कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों का व्यक्तित्व विकास, प्रभावी संप्रेषण कौशल, नैतिक गुणों एवं माननीय मूल्यों का विकास और समय प्रबंधन की समझ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नेतृत्व क्षमता आदि का विकास होगा। नो बैग डे की गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 3 प्रकार की निर्देशिकाएं तैयार की गई हैं, जो कि परिषद की अनुबंधित एजेंसी के माध्यम से समग्र शिक्षा के जिला कार्यालयों तक वितरण की जाएगी और उक्त निर्देशिकाओं का ब्लॉक के माध्यम से 2 दिवस में विद्यालयों तक वितरण किया जाएगा। तो आगामी शनिवार 12 अगस्त 2023 से नो बैग डे का संचालन निर्देशिकाओं के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें। अब यहाँ पर देखिए 12 अगस्त को नो बैग डे है और यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो प्राथमिक विद्यालय हैं कक्षा 1 से 5, इसमें देखिए जो नो बैग डे निर्देशिका हैं कक्षा 1 से 5 के लिए वो अलग से आएगी। इसी प्रकार देखिए 1 से 8 की जो विद्यालय हैं उसमें 2 निर्देशिकाएँ आएगी, 1 से 5 की और 6 से 8 की। इसी प्रकार जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ पर 3 निर्देशिकाएँ आएगी, 1 से 5 की, 6 से 8 की और 9 से 12 की। तो इस प्रकार आपको 3 प्रकार की निर्देशिकाएँ मिलेगी और उनके आधार पर आपको उनका उपयोग करना है। इसके बाद देखिए साथियों, जो 12 अगस्त नो बैग डे हैं, नो बैग डे के दिन आपको किस प्रकार जो है ग्रुप बनाने हैं और जो थीम है किस प्रकार एक्टिविटी करवानी वो भी देखिए। तो देखिए साथियों, राजस्थान में विद्यालयों में प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे आयोजित करवाया जाता है और उस नो बैग डे के दिन आपको एक थीम दी जाती है और उस थीम पर आधारित आपको गतिविधियां करवानी होती हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रति माह थीम की जो चार्ट है वो लागू किया गया है। इसमें देखिए पहला शनिवार है राजस्थान को पहचानो, दूसरा शनिवार है भाषा कौशल विकास और तीसरा शनिवार है खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। इसी प्रकार चौथा शनिवार है मैं हूँ वैज्ञानिक। अगर 5वां शनिवार है तो बाल सभा मेरे अपनों के साथ। इस प्रकार यहाँ पर थीम दी जाती है। जो दूसरा शनिवार 12 अगस्त को है, इसमें भाषा कौशल विकास पर आपको गतिविधि थीम दी जाती हैं और उस थीम पर आधारित आपको गतिविधियां करवानी है। तो देखिए कौन कौन सी हैं। देखिए साथियों, 12 अगस्त जितने शनिवार को जो बस्ता मुक्त दिवस यानी कि नो बैग डे है, इसकी जो थीम है वो है भाषा कौशल विकास। भाषा कौशल विकास को लेकर आपको एक्टिविटीज करवानी है। तो देखिए सबसे पहले कक्षा समूह आपको तैयार करने हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला समूह है अंकुर कक्षा 1 से 2 के विद्यार्थी के लिए, यानी कि अंकुर समूह आपको तैयार करना है और 1 से 2 के विद्यार्थी इसमें होंगे। गतिविधि इसमें देखिए मैं होता तो क्या करता। उद्देश्य यहाँ पर देखिए बच्चों में सोचने और बोलने का विकास विकसित करना। क्रियान्वयन विवरण आप देखिए तो बच्चों को गोल घेरे में बैठा ले। अब शिक्षक हर बच्चे को एक जानवर का नाम या चित्रकार दे, एक एक करके बच्चों को आगे बुलाए। हर बच्चे को बताना है कि अगर वह ये जानवर होता तो क्या करता। ऐसी चीज़ें नहीं बता सकते जो आमतौर पर जानवर करते हैं, जैसे अगर मैं शेर होता तो जंगल पर राज करता। ऐसे जवाब की जगह बच्चों को कोई अनोखा जवाब सोचने के लिए प्रेरित करे। अगर मैं शेर होता तो मैं मगरमच्छ से दोस्ती करता और उसे पानी में रहने वाले जानवरों के बारे में पूछता। कुछ इस प्रकार से नया आप करवा सकते हैं। ये पहला समूह है अंकुर। इसके बाद देखिए इसका रजिस्टर भी आप तैयार कर सकते हैं। प्रवेश दूसरा ग्रुप है जिसमें कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी होंगे और इसमें देखिए अलग अलग किरदारों का इंटरव्यू, ये एक्टिविटी आप करवा सकते हैं।
मौखिक भाषा के विकास और रचनात्मक सोच विकसित करना। तो देखिए इसका क्रियान्वयन किस प्रकार करना है। तो देखिए किसी भी कहानी का कुछ पात्र चुनें, बच्चों को छोटे समूह में बांट दें। अब उन्हें इस कहानी को पढ़कर इन पात्रों से पूछने के लिए कोई 3 मज़ेदार प्रश्न को कहें, जैसे खरगोश व कछुए की कहानी या बंदर व मगरमच्छ की कहानी। बच्चे कछुए, खरगोश, बंदर, मगरमच्छ का इंटरव्यू लेने के लिए प्रश्न सोचें। फिर किसी भी समूह से कोई एक बच्चा सामने आए उस पात्र का इंटरव्यू देने के लिए समूह एक एक करके सवाल पूछते हुए इंटरव्यू करें। इंटरव्यू देने के लिए अलग अलग बच्चों को अलग अलग पात्रों के साथ मौका दें। हर 3-4 प्रश्नों के बाद इंटरव्यू के लिए कोई दूसरा बच्चा आगे आए। इस प्रकार आप कोई कहानी पाठ्य पुस्तक या पुस्तकालय से किसी भी कहानी की किताब से भी चुन सकते हैं। इंटरव्यू के लिए आने वाले बच्चों को दिए गए पात्र की तरह सोचना होगा। तो इस प्रकार ये समूह है। सेकंड समूह प्रवेश कक्षा 3 से 5 के बच्चों के, इसमें आप ये एक्टिविटी करवा सकते हैं और रजिस्टर भी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा समूह है दिशा, कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए है। इसकी गतिविधि यहाँ पर देखिए स्कूल की कहानी नन्हे रिपोर्टर की जुबानी। यहाँ पर उसका उद्देश्य देखिए बोलने के कौशल और आत्मविश्वास विकसित करना। इस गतिविधि में छात्रों को अपनी कक्षा और स्कूल में दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है और उसके बारे में रिपोर्ट लिखनी है। जैसे न्यूज़ चैनल्स में न्यूज़ रिपोर्टिंग। गतिविधि शुरू करने से पहले शिक्षक बच्चों के साथ अच्छी रिपोर्ट लिखने और प्रस्तुतिकरण के टिप्स साझा करें। रिपोर्ट लगभग 1 मिनट की होनी चाहिए। हर बच्चा कक्षा के सामने आकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। बच्चों को आत्मविश्वास, मंच पर उपस्थिति और उच्चारण पर अंक दिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार आप ये यहाँ पर एक्टिविटी करवा सकते हैं और जो इसका रजिस्टर भी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो चौथा समूह है क्षितिज 9 से 10 के विद्यार्थियों के लिए हैं। इसमें आपको एक्टिविटी कवि लेखक परिचय करवा सकते हैं। प्रस्तुति कौशल विकसित करना इसका उद्देश्य है। क्रियान्वयन में देखिए आपको बच्चों को स्वयं कवि लेखक बनकर अपना परिचय देना है। बच्चे कवि लेखक के रूप में जीवन पर नाटक आयोजन भी कर सकते हैं। इस गतिविधि को समूह में भी करवाया जा सकता है। कक्षा के 2 समूह में बांटकर विभिन्न कवियों लेखकों के नामों की पर्ची दें। प्रत्येक समूह को कम से कम 2 कवियों या लेखकों के नाम देकर अभिनय करने को कहें। उदाहरण के लिए कबीरदास हैं, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, महादेवी वर्मा है या मिर्जा गालिब है इत्यादि कवि या लेखक का परिचय ही यहाँ पर करवा सकते हैं। और ये समूह आपको यहाँ पर जो है इसका रजिस्टर भी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट समूह है उन्नति कक्षा 11 से 12 के विद्यार्थियों के लिए। तो इसमें देखिए एक्टिविटी है बच्चों का रेडियो शो। इसमें देखिए एक टीम के रूप में गतिविधि की योजना बनाना और प्रस्तुति कौशल और स्क्रिप्ट विकसित करना। तो बच्चों को 5-6 के समूह में बांट दें। इस गतिविधि में उन्हें अपना रेडियो शो करना है। बच्चों को रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए एक स्क्रिप्ट तैयार करनी है। रेडियो शो में एक रेडियो जॉकी होना चाहिए, एक प्रसिद्ध के साथ एक साक्षात्कार सत्र होना चाहिए और ब्रेक के लिए चुटकुले, विज्ञापन, जिंगल, गाने, संगीत भी होना चाहिए। हर समूह को अपना प्रदर्शन प्रस्तुत करने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाए। प्रत्येक समूह को समय सीमा का पालन करना होगा। अंत में शिक्षक को बताना होगा कि कौन सा रेडियो शो का प्रदर्शन सबसे अच्छा था और क्यों। तो इस प्रकार साथियों आप यहाँ पर समूह तैयार कर सकते हैं और इनकी एक्टिविटी आपको मैंने बताई है। इस प्रकार एक्टिविटी आप करवा सकते हैं और इसका रजिस्टर भी तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए साथियों भाषा कौशल विकास अंग्रेजी है। इसमें भी आपको वही क्लास ग्रुप बनाने हैं 1 से 12 तक, जो 5 ग्रुप मैंने बताए हैं आपको। इसके बाद देखिए नेम ऑफ एक्टिविटी है, तो कौन कौन सी एक्टिविटी आप करा सकते हैं। तो देखिए पहले ग्रुप में आपको यहाँ पर पास द मैसेज चाइनीज विस्पर। यहाँ पर देखिए दिस एक्टिविटी फोकस ऑन इन्हांसिंग द लिसनिंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट, यानी कि ये इसका उद्देश्य है। इम्प्लीमेंट ऑफ एक्टिविटी का आपको यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार आपको इसका एक्टिविटी का इम्प्लीमेंट यहाँ पर करना है। इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसका रजिस्टर भी आप तैयार कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर समूह है प्रवेश। इसमें देखिए आइडेंटिटी ओड ऑन आउट, ये एक्टिविटी आप करवा सकते हैं। इसमें देखिए चिल्ड्रन विल गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेम साउंड्स और राइमिंग वर्ड्स, यानी कि ये आप यहाँ पर इसका उद्देश्य रह सकता है। इस प्रकार आपको यहाँ पर ये एक्टिविटी के जो क्रियान्वयन है वो करना है। देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा समूह दिशा 6 से 8 के लिए। तो इसमें देखिए चिट चैटर ओपन शटर। दिस एक्टिविटी फोकस ऑन बिल्डिंग स्पीकिंग, रीडिंग एंड क्रिएटिंग थिंकिंग स्किल्स। ये आप यहाँ पर इसका जो है इस प्रकार इसका उद्देश्य यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर देखिए क्रियान्वयन आपको करना है यानी कि इम्प्लीमेंट करना है। तो इस प्रकार यहाँ पर इसकी पूरी जानकारी भी दी हुई है। इसके बाद देखिए क्षितिज समूह है, तो इसमें देखिए फाइंड मी एक्टिविटी आपको करवानी है। दिस एक्टिविटी फोकस ऑन बिल्डिंग वोकेबुलरी एंड स्पीकिंग स्किल्स। इस प्रकार आपको ये यहाँ पर इसका उद्देश्य है। यहाँ पर देखिए इसका इम्प्लीमेंट आपको किस प्रकार करना है तो पूरी जानकारी भी दी हुई है। इसके बाद देखिए उन्नति समूह में आप देखेंगे तो आई नाउ माई फ्रेंड। यहाँ पर देखिए दिस एक्टिविटी फोकस ऑन डेवलपिंग
कोलेब्रेशन, क्रिएटिव एंड इस लैंग्वेज स्किल, इस प्रकार के यहाँ पर इसका उद्देश्य रखा गया है। और यहाँ पर देखिए इसका जो क्रियान्वयन आपको करना है वो यहाँ पर इस प्रकार आप कर सकते हो। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो भाषा कौशल विकास है हिंदी, इंग्लिश, इसमें आपको कौन कौन से समूह तैयार करने हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं और क्रियान्वयन आपको किस प्रकार करना है और लास्ट में आप रजिस्टर किस प्रकार तैयार कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों।